न्यू ब्लॉग के साथ मैं हूँ इकरा हुसैन शेख। और एज़ यूजुअल मैं वैसे अभी तो नहीं, मैं थोड़ी देर पहले इकरास बिरयानी से आई हूँ और मैं चाय वाय पीने के लिए जो है अभी यहाँ बैठी हुई थी। मैंने कहा अभी मैं जाके फ्रेशन अप हो के एक्सरसाइज कर लूँ, जो कि मैंने 40 मिनट्स के लिए करनी है एक्सरसाइज, बिकॉज जिम रूटीन जैसे कि मैंने पहले बताया स्किप हुआ हुआ है। सो इसीलिए मैंने अभी अभी व्लॉग शुरू किया है। हमारे तलाबात शुरू हुआ है इकरास बिरयानी पे, तो अभी हम लोगों ने जो स्टॉक प्रिपेयर करते हैं नॉर्मली, उससे हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी प्रिपेयर करनी होगी, बिकॉज़ तालाबात पे जब ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं तो कंटिन्यूटी हो जाती है, और अगर स्टॉक प्रिपेयर ना हो या ऑर्डर डिले हो जाए तो आपके लिए एक नेगेटिव रहता है। सो अभी तो हम सीख रहे हैं तालाबात को भी। लेट्स सी और क्या क्या नई नई बातें पता लगती हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आते ही मैंने ये काम करना है वो काम करना है, लेकिन आगे मुझे ये होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए नैप ले लूँ ताकि फिर फ्रेशन अप हो जाऊँ। मेरी वैसे भी नींद जो है ना वो टुकड़ों में ही पूरी होती है। हाँ भाई यूट्यूब वालों, कैसे हो आप लोग? यार आप लोगों की बातों ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैंने मेडिकल स्टोर क्यों छोड़ा। मतलब आप लोग बार बार मुझे सवाल पूछते हैं, हालांकि मैंने इतनी वीडियोस में आप लोगों को बता दिया हुआ है मैंने मेडिकल स्टोर नहीं छोड़ा। पॉज ब्रेक लिया अपनी फील्ड से ताकि अपने बिजनेस को सेटल कर सकूं। यकीन जानिए 2-3 दिन से मेरे पास आप लोग में से जो लोग विजिट कर रहे हैं इकरास बिरयानी पे एक ही बात करते हैं, यार थोड़ा थोड़ा बुरा लगना शुरू हो जाता है, थोड़ा तो ख्याल रखें। तो जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं उनको अच्छे से पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस वक्त मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ प्रीवियस फार्मेसी के साथ, ये ले लाइट ख़राब हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मैंने जो है ये क्या है यार, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद मैंने रीन्यू नहीं किया। मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा पॉज ब्रेक ले लूँ, एक बार बिजनेस सेटल कर लूँ, तो फिर जो है इंशाल्लाह वापस सोचते हैं। खैर बिजनेस का मेरा पहला प्लान तो फार्मेसी ही था, लेकिन उसके लिए इतना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, मेरे पास इतना बजट ही कोई नहीं था। मैंने गाड़ी भी सेल कर दी, मैंने सोचा कि सब मिला जुला के जो है ना हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। और इवन पार्टनरशिप का भी प्लान हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन बस आप समझें जो होता है बेहतरी के लिए होता है, उस वक़्त के लिए वो कंटिन्यू नहीं कर सके प्लान। फिर मेरा प्लान भी रहा है फूड बिज़नेस, और उस पे मैंने जब रिसर्च किया, लोग सोचते रहे, पता नहीं क्या-क्या नहीं प्लान में आया। लेकिन ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ रिक्वायर्ड थी, जो कि सलाला जो मेरी लोकेशन है, जो मैंने चूज़ की हुई थी, उसमें ना हो। तो बिरयानी जॉइंट मेरे पास एकदम आया, और मेरे पास आप में से काफ़ी लोग आए भी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम भी प्लान कर रहे थे लेकिन हम लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैंने वही उसी को जो है प्लान को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट कह रही हूँ क्या कह रही हूँ, तो प्लान को मैंने एग्जीक्यूट किया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से आपके सामने सारा प्रोसेस जो है वो शेयर किया है। आप लोगों को खुद बताया मैंने कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होता है। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, शायद गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड इवनिंग है। ये आवाज़ सुनिए, ये हमारी जो ट्रेंडिंग मिंट चटनी है उसकी बनने की आवाज़ है। अभी जुमा प्रिपरेशन होना शुरू हो चुकी हुई है ताकि मॉर्निंग में कोई इशू ना हो, सब चीज़ें रेडी हो ऑन टाइम। गुलाब जामुन है तैयार, मिंट चटनी भी हुई तैयार, हम जुमे के लिए हैं अब तैयार। इमली तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट रहा है, एक अच्छा रिस्पांस रहा है। यकीन जानिए मैंने एक टेक अवे सेटअप प्लान किया हुआ था, और जिस वक्त ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, हमने जब किचन के लिए जगह मार्क की थी, तो जहन में यही बात थी कि डाइनिंग के लिए इतना एरिया रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज डाइनिंग हमने रखनी ही नहीं है। तो किचन के लिए हमने ज़्यादा स्पेस करके डाइनिंग का ऑप्शन कम कर दिया था, और यही सोचा कि लोग जो है ना पार्सल लेके जाएंगे और यही चलता रहेगा। और जब मैंने फर्नीचर इसका लिया, तब मैंने फर्नीचर के लिए भी यही सोचा कि बस इतने टेबल्स और इतनी चेयर्स काफ़ी रहेंगी। यही जहन में चलता रहा कि यार डाइनिंग नहीं होना, टेक अवे ही चलेगा। तो ओपनिंग डे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है डाइनिंग का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा रहा, जिसकी मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, और फैमिलीज़ ने आना शुरू किया, लेडीज़ ने आना शुरू किया। अब मैं डे 1
के ऊपर मुझे इतनी बातें सुनने को मिली जो कि मैं काउंटर पे खड़े होकर खुद सुन रही थी, और मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना मेरा दिल मतलब टेकिकार्डिया हो रहा था। मेरा दिल बहुत तेज़ तेज़, हार्ट बीट्स मेरी तेज़ हैं कि यार मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो टेक अवे समझती रही हूँ, और सब जो है डाइनिंग चूज़ कर रहे हैं, यहाँ बैठ के खाना चाह रहे हैं, और ऊपर से कमेंट्स कर रहे हैं आपकी सर्विस बहुत स्लो है, बिरयानी क्यों नहीं प्रिपेयर्ड। आपको ये चीज़ समझ ही नहीं रहा कि बिरयानी जितनी क्वांटिटी में हमने प्रिपेयर की थी, हमने तो मतलब ये सोच के प्रिपेयर की थी कि बस इतनी ही फ़िलहाल जो है ना मूव होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आप सबकी तरफ से एक अच्छा सपोर्ट आया कि मुझे जो है उसको रीप्रिपेयर करवाना पड़ा। उसकी वजह से मेरे ऑर्डर्स थोड़े से डिले हुए। डे 1 डे 2 में ये इश्यूज़ मैंने फेस किए, और जब मैंने ये चीज़ देखी कि एक इतने लोग जो हैं इतने टाइम तक आते हैं, हमारे डाइन इन का टाइम कौन सा है, हमारे टेक अवे का टाइम कौन सा है, ये मैंने फौरी तौर पे जो है ना इस पे काम करना शुरू किया। और हमने फिर इस पे प्लान किया कि अब हम लोग इतने से इतने टाइम में ये आइटम सर्व करेंगे ताकि किसी का ऑर्डर डिले ना हो। तो मेरे पास फैमिलीज़ की तरफ से एक ही बात रही, आप जो है पार्टीशन लेकर आएँ, या फिर आपको इतना छोटा हॉल नहीं रखना चाहिए था। मैं एक एक बंदे को मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने उनको बताया कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोगों की तरफ से डाइन इन का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहने वाला है, तो मैं पहले उसी अकॉर्डिंग प्लान करती। मुझे किसी ने आके बोला, एक ने नहीं काफ़ी लोगों ने आके बोला, कहते हम वीडियोस में देखते रहे, हमने कहा इतनी बड़ी सेटअप है, इतना बड़ा सेटअप है, यहाँ आके देखा तो छोटा सा सेटअप है। तो मैं पहले तो चुप हो गई, बाद में मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरा बजट ही इतना था, मैंने ये छोटा सा सेटअप ही प्लान किया था, और मेरे जहन में यही था कि लोग पार्सल लेके जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ डाइन इन करना पसंद कर रहे हैं। इट वॉज टोटली अनप्लैन्ड और अनप्रडिक्टेबल, नो आइडिया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और फिर जब मुझे फैमिलीज़ के पॉइंट को देखना पड़ा, तो मैंने अभी उस पर डिज़ाइनिंग शुरू करवाई है कि ग्लास को मैं कवर कर दूंगी वन विजन से। और उसके अलावा जो है पार्टीशन मैंने जो है उसका प्लान किया कि मैं पार्टीशन लेके आऊँगी ताकि फ़ैमिली को सेपरेट स्पेस मिले। लेकिन बस अब मतलब इनिशियल स्टेज पे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि रैश डिसीजन हमेशा जो है आपको डिस्ट्रक्टिव पॉइंट पे लेके जाता है। एंड मैं कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहती थी जो कि रैश डिसीजन हो। हालांकि मुझे बीच में प्लान भी हुआ और मेरे दिल में भी आया, और मुझे सब ने ये बोला कि मैं 7 वाली शॉप को लेके उसको जो है इंक्रीज़ कर लूँ, जो हमारा डाइनिंग एरिया है। लेकिन वो भी एक रैश डिसीजन नहीं होता, बिकॉज़ अगर मैं शुरू के रेस्पॉन्स को देख के, जो कि बिकॉज़ ऑफ जो हाइप क्रिएट की हुई थी मैंने ऑन सोशल मीडिया, उसका रिज़ल्ट था, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं एकदम अपने ऊपर जो है फाइनेंशियल बर्डन और ज़्यादा डाल देती, तो उसको सरवाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ये पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। तो फिर जो है मैंने जब थोड़ा सा कैश फ्लो शुरू हुआ, मैंने इकरस बिरयानी पे स्पेंड करना शुरू कर दिया। जो जो काम उसके पेंडिंग थे, जो मुझे लग रहा था कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करवाऊंगी, क्योंकि पॉकेट ने कह दिया हुआ था अब थोड़ा सब्र कर ले। तो मैंने पहले रैक्स लगवाए, फिर प्लम्बर वाला काम जो है पेंडिंग तो नहीं था, मैंने अपनी तरफ से तो वो काम सेटल करवाया था, लेकिन उसके कुछ इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से डाइनिंग एरिया में बार बार पानी जो है ना कलेक्ट हो जाता, तो उसको सेटल करवाया। और इसी तरह से अभी बाकी चीज़ें प्लान की हुई हैं, पार्टीशन इसकी प्लान की हुई है, और स्टिकर्स वगैरह लगाने हैं ताकि फैमिली कंफर्टेबली वहाँ आए तो खा सकें। फिर बिरयानी का जो टेम्परेचर, उसकी स्टोरेज, उसकी मेंटेनेंस, इस पे वर्किंग करना, क्योंकि खाना कोई भी प्रिपेयर होता है वो 2 घंटे के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है, और राइस एक ऐसी चीज़ है जो फटाफट से ख़राब होना शुरू होती हैं, तो आप इतने लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्ड राइस नहीं सर्व कर सकते हैं। तो इन पे भी मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप में से भी काफ़ी लोगों ने मुझे इस पॉइंट पे सपोर्ट किया कि मुझे बताया कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स मुझे गाइड किए। और बीच में जब भी कभी इस तरह की कंप्लेन आती जिसमें मुझे पता लगता कि किचन की तरफ से कोई एरर है, क्योंकि ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर को आप मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो हम इवन स्टाफ को भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, हम उनको पॉइंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये आपकी वजह से इशू आया है,
ये दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग ये चीज़ नहीं समझते कि किचन स्टाफ ने कोई गड़बड़ की है। लोग ये कहते हैं कि भाई इकरा ने गड़बड़ की है। सो अभी तक बहुत चैलेंजिंग है, इसमें एक्साइटमेंट से ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन स्टिल मुझे आप लोगों की तरफ से जो एक पॉजिटिव सपोर्ट है उसकी वजह से मैं हर चीज़ को बेयर कर रही हूँ। आप में से कितने लोगों ने आके मुझे काउंटर पे ये चीज़ बोली है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने पॉज ब्रेक नहीं लेना। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, आपने सुनना है और दूसरे कान से निकालना है, और आपने किसी की बातों में नहीं आना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप में से वो लोग हैं जिन्होंने मुझे और फर्दर सपोर्ट करना शुरू किया, कि मुझे बाकी के ऑर्डर्स प्रेजेंट करना शुरू किया, कि आपने जो है ना इवेंट्स पे बिरयानी रेडी करवाना शुरू की, ऑफिसेस के पार्सल्स जो हैं वो लगवाए। उसकी वजह से मुझे एक और ज़्यादा जो है ना मोटिवेशन मिली, और मैंने फर्दर इस पे वर्किंग की, किचन को और बेहतरीन किया ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज और वेल पैक्ड हो के ही जाए। सो ये सब कुछ ना जॉब के दौरान नहीं हो सकता था, और अभी भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं मिस कर रही हूँ। बोलते हुए बंदे को याद नहीं रहते जो ऑन द स्पॉट आप बियर कर रहे होते हो, लेकिन मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं पॉइंट्स रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ ये इकराज बिरयानी की डिस्कशन, ये बॉन्डिंग बन गई हुई है। इकराज बिरयानी से सबको जुम्मा मुबारक। जुमा डे यानी बिरयानी डे, और अभी हमारे यहाँ बिरयानी बन रही है, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। तो जुमे के दिन, और ये हमारे पास आया है गिफ्ट, ये है फ्रूट, इसको पता नहीं जमीला कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन ये एक देशी भाई हैं जो कि मस्कत से उन्होंने इकराज बिरयानी विज़िट किया और यहाँ हमारे लिए ये स्पेशल लेके आए हैं। और ये बहुत ही कमाल का फ्रूट है कि मैंने मेरी फर्स्ट टाइम खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अब चाय का टाइम हो चुका हुआ है, हमने अभी चाय पीनी है। तो हमारी चाय तो हो गई है ख़त्म, इसके साथ करते हैं व्लॉग भी ख़त्म। कल के व्लॉग में फिर से बातचीत करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। यल्ला मस्सलामा, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।